पप्पू यादव जी, आपको डर नहीं लगता? कौन बात का? तो क्या आपको डर है? बिहार में डर लगता है? हम- तो आइए हमारे बिहार में ठोक देंगे कपार में। तो अब ये स्थिति देखने को मिल रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज आपके माध्यम से, आम आदमी पर जो चीज बोझ पड़ेगा और जो चैलेंज होगा उसको हम मिटा देंगे। बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ, 2024 को कैसे देखें? 2024 विपक्ष को एक होना पड़ेगा। बिहार को किसने पीछे किया? पब्लिक पब्लिक आम आदमी को जिंदगी जीने का कोई रास्ता दीजिएगा ना। जिस देश में पीएम सिर्फ अपनी बात करे कि मुझको मार देगा, मैं बच गया, दुनिया में मैंने कोई ऐसा पीएम और राष्ट्रपति नहीं देखा कि जो अपने बारे में कृपा, अपनी दया की बात करे। अपराधी माफियाओं को, अपने अपने जात के अपराधी को लोग आइकॉन मान लेता है। इस कंट्री में कभी पीएम सीएम आम आदमी की बात करता है क्या? कॉमन आदमी की बात करता है क्या? जब आप किसी जात, धर्म, मजहब, गीता, कुरान, रामायण इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, भाग किस्मत में नहीं पड़ेंगे और कंटिन्यू आप इंसानियत और इंसान की मदद करेंगे, देंगे, उसके लिए जिएंगे, तो आपके भीतर डर नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा खतरनाक मैंने कभी दुनिया में कोई पीएम नहीं देखा। किसान का आंदोलन था और पीएम चिल्ला रहा था इतने बड़े एसपीजी के बाद कि मैं बच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। आज हम जहाँ मौजूद है वो पूर्णिया, और ख़ास करके मैं उन शख्स के बारे में बात करने आई हूँ जो कि गरीबों का मसीहा है। मसीहा बोले तो जन अधिकार पार्टी के ऐसे नेता, ऐसे मुखिया जिनके ऊपर बिहार की कुछ जिम्मेवारियाँ हैं और वो नित्य दिन इसी काम में लगे रहते हैं कि किनके साथ क्या अपराध हुआ, क्या घटना घटी। आइए उनसे जाने कि कुछ बिहार में जो आजकल कुछ अपराधी तत्व के लोग घूम रहे हैं, उन पे कमान लगाने के लिए ये कौन सा प्रयास कर रहे हैं, और आए दिन ये तमाम पद यात्रा भी करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं। पप्पू यादव जी, आपको देशवा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब जहाँ तक सवाल है अपराध तो समाज की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति हो गई है। आवाज़ तो समाज देता नहीं है, संघर्ष तो करता नहीं है और विरोध करने की क्षमता समाज की घट गई है। याद कीजिए निर्भया में, जब सिंगापुर निर्भया लाश आए थे, जब हमारी निर्भया नहीं बच पाई, तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह उनको एयरपोर्ट लाने गए थे और पूरा देश सड़कों पर था। अब 3 महीने से लगातार एक बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो देश का नाम दुनिया में सम्मान के साथ गर्व से ऊपर बढ़ाया, 3 महीने से लगातार वो धरना पर बैठी है। उस पर लाठी चल रहा है, उस पर कोई ट्वीट नहीं हुआ देश के पीएम का। जिस देश में पीएम सिर्फ अपनी बात करे कि मुझको मार देगा, मैं बच गया, किसान का आंदोलन था और पीएम चिल्ला रहा था इतने बड़े एसपीजी के बाद कि मैं बच गया, दुनिया में मैंने कोई ऐसा पीएम और राष्ट्रपति नहीं देखा कि जो अपने बारे में कृपा, अपनी दया की बात करे। हमेशा पब्लिक की बात नहीं करना, दूसरों की बात नहीं करना, अपनी बात करना। किसान आंदोलित थे, पंजाब वो गए थे, वहाँ से यह कहना कि भगवान ने बचा लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम हमेशा लाइफ में कृपा पर और दया पर जीना चाहते हैं। हमको गाली दे दिया, हमको ऐसा कर दिया, और अपराधी को जाति के आधार पर समाज का प्रोटेक्शन मिलता है और नेता को लगता है कि अपराधी माफिया ही हमको वोट दिलाएगा। उनके खिलाफ कोई प्रखर होकर मुखर होकर बात नहीं करता है, अपराधी के खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता है। जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, अभी विपक्ष के नेता भी गए थे, 5-5 कुशवाहा। पप्पू यादव जी, आपको डर नहीं लगता कौन बात का? कि आप इस तरीके से मुखर होके बोलते हैं, तो क्या आपको डर है? बिहार में डर लगता है? हमने बहुत 80 से लेकर 28 इतने सारे संकट परिस्थितियाँ, संक्रमण काल मैंने देखा है। मैं एक बात ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, आतंक और डर, यदि डर की कोई संभावना होती तो वियतनाम को चीन मिटा नहीं देता, रूस यूक्रेन को मिटा नहीं देता। रूस क्यों डरा हुआ है? किंग जोंग क्यों अमेरिका से नहीं डरता है? हमेशा एक बात आप याद रखिए, दुनिया में विचारधारा सबसे सर्वोच्च होता है। जब आप किसी जात, धर्म, मजहब, गीता, कुरान, रामायण इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, भाग किस्मत में नहीं पढ़ेंगे और कंटिन्यू आप इंसानियत और इंसान की मदद करेंगे, देंगे, उसके लिए जिएंगे, तो आपके भीतर डर नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। डर वहाँ रहता है जहाँ आप कोई ना कोई कुकर्म करते हैं, सत्कर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, पाप करते हैं,
जब आप किसी न किसी जाति को गाली देते हैं, किसी धर्म मजहब भगवान में आप ज़बरदस्ती लगे रहते हैं, जब आपके पास मुद्दा ही है बिहार और देश में 90% लोगों के पास 6,000 पर कैपिटा इनकम है और 84 करोड़ लोगों को मात्र 10 किलो अनाज दिया जाता है। मेरे पास असीम संभावना है काम करने की, लोगों की मदद करने की संभव। तो मैं सुबह से शाम जब 6 बजे निकलता हूँ तो 10, 6, 8, 9 जिला सफ़र करता हूँ। 800, 900, 600, 400 किलोमीटर की यात्रा मेरी डेली होती है। नए बिहार को कैसे लाएंगे? इतना हल्के में आप लेते हैं। नए बिहार में आजकल एक वेब सीरीज चली थी और उस वेब सीरीज में गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, उस कि आइए हमरे बिहार में ठोक देंगे कपार में। तो अब ये स्थिति देखने को मिल रही है। अभी जैसे पूर्णिया में हाल फिलहाल में एक आज ही दरोगा की हत्या करने की कोशिश की गई, इस पे आप क्या कहेंगे? नेता लोगों से पूछिए ना, अपराधी माफियाओं को बढ़ाने का सबसे बड़ा, इस पूर्णिया में सबसे बड़ा माफिया जमीन वाला सब, जितना आदिवासी गरीब का जमीन है सब पर माफियाओं की नज़र है। और सब देखिए, मेरा रियल एस्टेट का धंधा या अच्छे तरीके से कोई धंधा कर रहा है उस पर मेरा नहीं कहना है, लेकिन जो कम्प्लीटली ज़मीन माफिया जो दलाली टाइप काम करके और दूसरे की ज़मीन पर की दृष्टि कोई कॉमन तरीके से काम करता है, तो एक व्यापार है रियल एस्टेट, मुझे उस पर नहीं जाना। लेकिन ये जो छुटफुइया बड़का दादा राइफल बंदूक लेकर के जो घूम रहा है और दूसरे के ज़मीन पर जाके वहाँ कब्जा कर लो, वहाँ गोली चला दो, एको हम तू नास्ती आका हैं क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज आपके माध्यम से, आम आदमी पर जो चीज़ बोझ पड़ेगा और जो चैलेंज होगा उसको हम मिटा देंगे। बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ, 2024 को कैसे देख रहे हैं? 2024 विपक्ष को एक होना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, और विपक्ष कौन पीएम बनेगा कौन क्या बनेगा इसको भूल जाना पड़ेगा। ईगो ख़त्म करनी पड़ेगी, छोटे छोटे नेक टू नेक पार्टियों से बात करना पड़ेगा, कौन कहाँ जिसकी सीट है जहाँ जीतता है उसकी मदद करना पड़ेगा, उसके साथ चलने पड़ेंगे। जात पात से परे होकर भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, हर कीमत पर इस हिंदुस्तान में कांग्रेस के बगैर दूसरी सरकार नहीं बनती है। कांग्रेस को रेस्पेक्ट के साथ और कांग्रेस को भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ संतुलित बनाते हुए, जहां जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसका सम्मान करते हुए देश में कांग्रेस यदि सबको लेके चलेगी तो 2024 में जो आज की परिस्थिति है, यदि कोई पुलवामा और गोधरा जैसा घटना फिर तिवारा न हो जाए या फिर केरला स्टोरी और ये सब जो आया जो फ्लॉप कर गया, अब वो सावरकर का एक पिक्चर बना रहे हैं, कोई नया नफरत का बाजार न खोले और पेटारा बीन न बजाए, तो मोदी जी जो 9 साल के अंदर आम आदमी की जीवन के लिए नासूर बने हैं इकोनॉमिकल, उसकी लाइफ में बोझ, महंगाई पर बोझ, बेरोजगारी नंबर 1, रोजगार कहीं नहीं, नफरत हर जगह, गाली हर जगह, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खत्म हो गई। मतलब दुनिया में जितनी एक्सपेक्टेशंस इससे किया गया, इससे ज़्यादा खतरनाक मैंने कभी दुनिया में कोई पीएम नहीं देखा। बिहार को किसने पीछे किया? पब्लिक जाति, पब्लिक को मानते हैं कि जात पात यहाँ चरम सीमा पे बंधी हुई। सर 500 और 5,000 रुपया पर यदि आप वोट देंगे और एक मेयर बनाने में आप यदि 2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करेंगे, मुखिया बनाने में 50 लाख रुपया खर्चा करेंगे, एमएलए बनाने में 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, तो आप जाके पहले वसूलेंगे ना, आपका कोई मॉरल वैल्यू तो बच नहीं जाता है। और अपराधी माफियाओं को अपने अपने जात के अपराधी को लोग आइकॉन मान लेता है, और ऐसे लोगों को ही पार्टी को लगती है कि हमको टिकट देना चाहिए ताकि वो जीत के आ सके। तो आप शहर में जितना गली कुची में जाइएगा पान के दुकान के पीछे 80% जो बिहार बीपीएससी यूपीएससी एसएससी की ओर जाता था, अब हम या तो सट्टा में फंसे हुए हैं या तो मटका में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ कोरेक्स, स्मैक, ड्रग्स, सोल्यूशन, व्हाइटनर एंड डिलीवर बॉय, हम 2 बोतल बेच लिए, 6,000 रुपया हमको हो गया। बेरोजगारी की स्थिति, हम क्यों 7 क्लास पढ़ें, क्यों हम 10th क्लास में जाएं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। हमारे पास आप नौकरी का ऑप्शन नहीं दिए, रोज़गार का ऑप्शन नहीं दिए, बैंक सबसे ज़्यादा करप्ट हो चुका है, आप हर चीज़ों में आप आम आदमी पर बोझ पड़ते हैं।
आम आदमी को जिंदगी जीने का कोई रास्ता दीजिएगा ना। आप पैदा लेते ही आम आदमी परस्त हो जाता है कि हम पढ़ेंगे, हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं, हम बेटी की शादी कर पाएंगे कि नहीं। क्या स्थिति है इस कंट्री की, आप हमको जरा बताइए ना। इस कंट्री में कभी पीएम सीएम आम आदमी की बात करता है क्या, कॉमन आदमी की बात करता है क्या। हम कर्नाटक गए, बजरंग बली की बात करने लगे, हम बजरंग दल की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल। सर मैं तो वही कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री सर जी सर कहते हैं। सर मेरी बात तो सुन लीजिए। फर्स्ट उसकी आवाज़ नोटबंदी, वो एजेंडा गायब, चुप। जीएसटी वो बर्बाद, काला धन बंद, 15 लाख बंद, जनधन बंद, आयुष्मान फॉल्स, गैस सिलेंडर 1350। आप दुनिया में एक पीएम का हमको बता दीजिए जिस देश की रुपया ही बाहर में पाकिस्तान से कम हो जाए। मोदी जी जब जब जहां गए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं कि हमको आप बताइएगा ना 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। वर्ल्ड के हेरिटेज में सबसे ज़्यादा 9 साल में बेरोजगारी 9.3 नौकरी बेरोजगार यदि दुनिया में कहीं हुआ तो भारत है। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? 1 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपया का आपने घोषणा किया। लेकिन आप इसमें तो नीतीश कुमार और बीजेपी की भी सरकार थी। सर उस मैं समय तो क्यों वही नहीं- बात तो बोल उस रहा समय हूँ। आप नीतीश कुमार को क्यों नहीं कहते कि सर भाई, हम तो जब वही, आप 15 साल से यहाँ थे, देखिए तो आपने क्या किया? बहुत क्लियर है, इसको आप समझ लीजिए। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। मैं यह सवाल विशेष राज्य विशेष पैकेज या जाति जनगणना में बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है, आप इसको समझने का प्रयास करिए कि जब आप इक्वल करना चाहते हैं ना समाज को, आपको पता चलना चाहिए ना कि इस समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिकल स्थिति क्या है। आप यदि वैसे समाज को तवज्जो नहीं दीजिएगा जिसकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल वे, उसका जो राजनीतिक, आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी भागीदारी हिस्सेदारी कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या कर दीजिए। आप किसी आधार पर तो रुकिएगा ना, भारत को कर दीजिए। आप सो नहीं करेंगे, बात उसकी भी नहीं करिए, जाति जनगणना की भी नहीं किए। आप बिहार में आए, आपने नौकरी की बात कभी नहीं की। 2 करोड़ में आप 10 लाख आदमी को नौकरी नहीं दिए। आप 10,000 को लड़के को ला करके आप रोजगार कर रहे कि हम रोजगार, आप क्यों पीएम एक बांट रहा है? क्या मतलब है पीएम को बांटने का? पप्पू यादव जी थे जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपने हर मुद्दे की बात कही। कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक ऐसा नेता जो हर दिन 1200 किलोमीटर तो दौड़ ही रहा है लोगों को एकजुट करने के लिए, लेकिन कोशिश इनकी बहुत अच्छी है। इन्होंने सिर्फ गांव-गांव में ये जब जाते हैं उन गरीबों की भी मदद करते हैं। आपको देखने की ज़रूरत है, ऐसे नेता हमारे बीच रहें। अभी तक के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।